कहा जा रहा है कि जहां एक तरफ पूरी दुनिया ने यह उम्मीद की कि रूस यूक्रेन की जंग छिड़ेगी, वो उसमें शांति आएगी, लेकिन दूसरी तरफ क्या अब यह युद्ध और ज्यादा भयंकर रूस और अमेरिका का युद्ध हो जाएगा? क्या रूस और अमेरिका के बीच में जंग छिड़ सकती है? दरअसल ट्रंप दूसरी बार यूएस राष्ट्रपति पद की शपथ दरअसल लेने वाले हैं। दूसरी बार वो यूएस राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। वहीं ऐसे में पुतिन और रूसी सेना को एक और आभास यहां पर हो रहा है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका परमाणु परीक्षण यहां पर करेगा। इसी पर रूस ने अमेरिका को सीधी सीधी धमकी दरअसल दे दी है। रूस के उप विदेश मंत्री सेर्गेई ryabkov की तरफ से बड़ा बयान आया, अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया तो फिर रूस भी करेगा। अमेरिका ऐसा करेगा तो फिर हमारे भी सभी विकल्प खुले हुए हैं। अमेरिका नीतियां रूस के प्रति बेहद शत्रुतापूर्ण रही हैं, ryabkov का कहना है। उनका कहना है कि 1990 के बाद से दरअसल रूस और यूएस ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया, लेकिन अगर अमेरिका इस ओर बढ़ता है तो रूस की तरफ से भी ये स्ट्रैटेजी यहां पर ली जाएगी। लेकिन क्या एक तरफ जहां पूरी दुनिया ये उम्मीद कर रही थी कि यह शांति होगी, क्या अब वो उम्मीद यहां पर खत्म हो चुकी है? इस पर बात करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट टीपीएस त्यागी सर हमारे साथ यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं। सर, क्या उम्मीद 2025 में रूस और यूक्रेन जंग की खत्म हो गई है? क्या उसमें शांति आएगी? ये खत्म हो गया है? रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप के दोनों प्रस्तावों को खारिज कर दिया। पहला तो उन्होंने कहा था कि यूक्रेन को अगले 20 साल तक नाटो का सदस्य नहीं बनाएंगे, और दूसरा उन्होंने कहा था कि यूक्रेन के अंदर यूरोप के फोर्सेस एक पीस कीपिंग फोर्स का काम करेंगे। इसके अलावा पुतिन बुरी तरह से क्रोधित हैं कि अमेरिका के लॉन्ग रेंज के वेपन्स उसके कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। रशिया ने अपने ऊपर एक सेल्फ इम्पोज सैंक्शन लगा रखी थी कि वो शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज के न्यूक्लियर मिसाइल्स को तैनात नहीं करेगा, मगर अमेरिका को देखते हुए उसने अब उनकी तैनाती प्रारंभ कर दी है और रेस्ट्रिक्शन हटा ली है। और फाइनली ये कह दिया है कि अगर अमेरिका ने किसी भी तरह का कोई न्यूक्लियर अटैक किया तो रशिया उसका इफेक्टिवली रिटेलिएट करेगा। यानी कि कुल मिला के ये सिचुएशन तीसरे विश्व युद्ध की प्रबल संभावनाओं की तरफ इशारा करती है। यानी हालात और ज्यादा वर्स्ट यहां पर होंगे। सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। तो डिफेंस एक्सपर्ट जो है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल होगी। और वहीं दूसरी तरफ बड़ा अटैक यहां पर किया गया रूसी बंदरगाह पर। यूक्रेन की तरफ से बड़ी जानकारी, रूसी बंदरगाह पर बड़ा हमला किया गया है। यूक्रेन की तरफ से बंदरगाह पर नौसेना के ड्रोन की तरफ से यह बड़ा हमला किया गया। बंदरगाह में बड़े विस्फोट यहां पर लगातार हो रहे हैं। रूसी पोर्ट पर ड्रोन अटैक के बाद जोरदार धमाके यहां पर हुए हैं और बड़े हमले लगातार यूक्रेन की तरफ से जारी हैं। रूसी पोर्ट को यहां पर अटैक किया गया है। और चलिए आपको युद्ध के अगले मोर्चे की ओर लेकर चल रहा हूं, क्योंकि लगातार बड़े हमले एक तरफ यमन की ओर से हो रहे हैं, तो वहीं एक के बाद एक इजराइल भी बड़े जवाब यहां पर यमन को दे रहा है। और इसके बाद यह कहा जा रहा है कि यमन में जब तक तबाही नहीं होगी हुती विद्रोही नहीं रुकेंगे, क्योंकि दावत लगातार दी जा रही है हुती विद्रोहियों की तरफ से यमन में तबाही की। इजराइल पर बड़े हमले लगातार जिस तरीके से जारी है, तस्वीर में आपको दिखाता हूं, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल का एक बार फिर से इस्तेमाल किया गया है। हुती विद्रोहियों की तरफ से इजराइल को टारगेट किया गया है। एक बार फिर से यमन तेल अवीव को टारगेट किया गया, जहां दूसरी तरफ बड़े हमले इससे पहले यमन की तरफ से हुती विद्रोहियों ने किए थे। और वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल यमन हुती विद्रोही करते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ बैलिस्टिक मिसाइल का जो हमला है उसे नाकाम डिफेंस सिस्टम ने किया, क्योंकि इजराइल का डिफेंस सिस्टम और साथ ही थर्ड सिस्टम अमेरिका की तरफ से इजराइल को मिले हैं, जो लगातार बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों को नाकाम कर रहा है।
जहां बड़ा हमला हुआ, बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव के जब आसमान में पहुंची तो इजराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट, जहां पर लोगों के बीच भगदड़ मच गई। अलर्ट जैसे ही जारी हुआ, सायरन बजे, लोग अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। अफरा तफरी बेन गुरियन एयरपोर्ट पर दिखी। बड़ा हमला किया गया बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए। हुती विद्रोहियों ने इजराइल को टारगेट करते हुए, वहीं दूसरी तरफ थर्ड सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो वहीं लोगों में आकर कैसे इजराइल के अंदर अफरा तफरी मची। ये तस्वीर क्योंकि बार बार ये बता रही है कि आखिर कैसे यमन में लगातार बड़े हमले यमन की ओर से हुती विद्रोही जो है वो कर रहे हैं इजराइल में। और ये कहा जा रहा है कि ये दावत है कि जो हमास के साथ हुआ, जो हिजबुल्लाह के साथ हुआ, वो यमन में अब हुती विद्रोहियों के खिलाफ इजराइल जब तक नहीं करेगा, तबाही नहीं मचाएगा, तब तक यमन से हुती विद्रोही नहीं मानने वाले। दरअसल यमन के हुती विद्रोहियों की तरफ से इजराइल पर फिर से यह बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए बड़ा हमला हुआ है। इजराइल का दावा है कि डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को नष्ट कर दिया, मार गिराया। तेल अवीव पर दरअसल हुती विद्रोहियों ने यह खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, इससे टारगेट किया। मिसाइल का एक टुकड़ा जो है वो यरूशलेम के पास गिरने का दावा किया गया है। बेत शेमेश में यह हुती की बैलिस्टिक मिसाइल का वॉरहेड गिरा। ईरान की रिजवान बैलिस्टिक मिसाइल से बड़े हमले दरअसल लगातार ये करने की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। हालांकि ईरान की रिजवान मिसाइल की रेंज सिर्फ 1400 किलोमीटर तक कही जाती है। ये रिजवान मिसाइल लगभग 2000 किलोमीटर तक पहुंचती हुई दिखाई दी है, जिसके बाद ऐसा वॉरहेड के वजन कम करने की वजह से कहा जा रहा है किया हुती विद्रोहियों ने। और ऐसा वॉरहेड का वजन जब कम किया गया तो उसकी रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर तक बढ़ाई गई, ये दावा किया जा रहा है। तो आखिर जब तेल अवीव के इजराइल के आसमान में यह मिसाइल पहुंची, उसका वॉरहेड यरूशलेम के पास गिरा। ये वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं उस वॉरहेड की जो यरूशलेम के पास गिरा हुआ पाया गया। और इसी से यह अंदाजा लगाया गया कि ईरान की जो मिसाइलें हैं उनका इस्तेमाल लगातार यमन के हुती विद्रोही इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन रिजवान मिसाइल के अंदर फेरबदल यहां पर किया गया और वो रिजवान मिसाइल जिसके वॉरहेड को चेंज किया गया, ईरान की ये रिजवान मिसाइल जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है हुती विद्रोहियों की तरफ से। और इसी बैलिस्टिक मिसाइल को दागने की बात कही जा रही है जिसका इस्तेमाल यहां हुती विद्रोहियों ने किया और इसके वॉरहेड के अंदर यहां पर तब्दीली की, जिसके बाद इस बड़े हमले को अंजाम यहां पर दिया गया। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि लगातार जिन बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल क्योंकि प्रॉक्सी के तौर पर यमन हुती विद्रोही ईरान की लगातार करते रहे हैं और इजराइल ने इससे पहले यह कहा था कि जब तक ईरान को खत्म नहीं किया जाएगा, उसकी प्रॉक्सीज को खत्म नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए ये जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद ये कैलकुलेटिव पूरी तरह से बताया जा रहा है कि रिजवान मिसाइल के अंदर ही तब्दीली कर इजराइल को टारगेट हुती विद्रोही कर रहे हैं। और जब तक तबाही यमन में नहीं होगी, हुती विद्रोही नहीं रुकने वाले हैं।